हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में नाउन क्लास को हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि नाउन क्लास को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन क्लास होता क्या। नाउन क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन। यानी नाउन क्लास का अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है निश्चित रूप से वो सेंटेंस होगा ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन। और ये नाउन क्लास नाउन का काम करता है। नाउन क्लास क्या है? ये नाउन का काम करता है, लेकिन ये एक सेंटेंस रूप में होता है क्योंकि इसमें अपना इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे इस सेंटेंस के माध्यम से आई नो दैट ही इज रिच। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखना कि नाउन क्लास है कौन। नाउन क्लास की स्टार्टिंग जो होती है, जो स्टार्ट होता है इन शब्दों से होता है हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, वाई, इफ, हाउ एंड दैट से होती है। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो दैट ही इज रिच, दैट ही इज रिच ये यहाँ पर नाउन क्लास के रूप में इस्तेमाल हुआ। अब आप कह सकते हैं नाउन कैसे हो सकता है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आई नो, नो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि एक सकर्मक क्रिया है। जो भी सकर्मक क्रिया होती है तो अपने साथ वो कर्म को लेती है, इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो आई नो से पूरा अर्थ नहीं निकलता है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर दैट ही इज रिच, ये यहाँ पर जो नाउन क्लास है दैट ही इज रिच, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए कहा गया नाउन क्लास जो होता है वो नाउन का काम करता है। और एक चीज और, इसका जो नाउन क्लास है इसका अपना सब्जेक्ट भी ही इज रिच, ही इज रिच। ठीक है, यहाँ पर इज रिच ये इसका प्रेडिकेट है और यहाँ पर ही इसका क्या है, ये यहाँ पर इसने सब्जेक्ट के काम में किया है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस आगे नेक्स्ट हम देखते हैं और क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि नाउन क्लास को हम और किन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस अगर फर्स्ट हम देखें दैट यू आर एन ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नाउन क्लॉज है। दैट यू आर एन ऑनेस्ट क्लास, सबसे पहले हम समझते हैं नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्योंकि ये नाउन क्लास नाउन के तरीके से प्रयोग किया जाता है और नाउन को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहां पर सबसे पहले नाउन क्लास को सब्जेक्ट के रूप में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे तो इस सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। नाउन क्लास इज एज ए सब्जेक्ट टू अ वर्ब। इस सेंटेंस में देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में नाउन क्लास को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दैट यू आर एन ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल। यहां पर देखिए दैट यू आर एन ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल, यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी इट इज नॉन टू ऑल। यानी कह सकते इट की जगह क्या इस्तेमाल कर दिया, दैट यू आर एन ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल। तो यहां पर दैट यू आर एन ऑनेस्ट यहां पर नाउन क्लास के रूप में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कर्ता का काम कर रहा है। दैट यू आर ऑनेस्ट इज ए नॉन टू ऑल। तो पहला तरीका है कि नाउन क्लास को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कर्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देख लेते हैं, यहां पर ये क्या है, यहां पर एक ट्रांजिटिव नाउन क्लास को सेकेंड सेंटेंस में नाउन क्लास को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसा कि पहले वाले सेंटेंस में मैं बता चुका हूं। एवरी टीचर नोस दैट रामू इज अ ब्रिलियंट बॉय। अब चूंकि स्पष्ट है यहां पर दैट रामू इज अ ब्रिलियंट बॉय और नाउन क्लास की स्टार्टिंग जो होती है वो दैट से होती है, दैट से भी होती है और शब्दों से भी होती है। यहां पर दैट रामू इज अ ब्रिलियंट बॉय, दैट रामू इज अ ब्रिलियंट बॉय ये यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है किस वर्ब की, नोस। चूंकि नोज ये क्या है, नो जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एवरी टीचर नोज, सभी अध्यापक जानते हैं। जब तक इस ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका अर्थ पूरा नहीं होता, इसीलिए इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं या इंग्लिश में उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक मतलब है कि वो अपने साथ कर्म को लेगी ही, ऑब्जेक्ट को लेगी ही। तो इसी तरीके से यहाँ पर दैट रामू इज ए ब्रिलियंट बॉय, इसको ये नाउन क्लास है और इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और चूंकि इसका सब्जेक्ट भी है, रामू इज अ ब्रिलियंट बॉय इसका प्रेडिकेट है, जो कि इसकी डेफिनेशन होती है
नाउन क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से दूसरे तरीके में नाउन क्लास को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है, दूसरा तरीका ये। थर्ड में देखते हैं, यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू ऑन मंडे। यू मस्ट रिलाई ऑन, नाउन क्लास का तीसरा तरीका प्रयोग करने के, नाउन क्लास एज ए ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लास का प्रयोग हम करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट रिलाई ऑन, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, ठीक है। व्हाट आई टोल्ड यू ऑन मंडे, जो तुम्हें मंडे को मैंने बताया था उस पर आपको विश्वास करना चाहिए, रिलाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन के ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट आई टोल्ड यू ऑन मंडे, ठीक है, ये नाउन क्लास का काम कर रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट आई टोल्ड यू ऑन मंडे, ये नाउन क्लास है, लेकिन ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, और इसका देखिए अपना सब्जेक्ट भी है और ये प्रेडिकेट भी है, ये नाउन क्लास का काम कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस फोर्थ में देख लेते हैं हम लोग हैं, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, जीवन जैसा हम बनाते वैसे ही बन जाता है, ठीक। यहां पर नाउन क्लास को एज ए कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के पूरक या कंप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल, पूरक के रूप में इस्तेमाल, यानी कि जब कोई चीज़, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं अपने साथ वो कंप्लीमेंट लेते हैं, जैसे लाइफ इज, लाइफ इज, अब इससे पूरा अर्थ इसका ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इसके चाहिए, इसके लिए कोई कंप्लीमेंट चाहिए, ठीक है, वो कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, ठीक, और अब वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, व्हाट वी मेक इट। अब देखिए ये क्या है, जैसा कि बताया नाउन क्लास की शुरुआत व्हाट से होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये कंप्लीमेंट वर्ब के इज जो वर्ब है उसके कंप्लीमेंट के रूप में ये नाउन क्लास काम कर रहा है। जो नाउन जो होता है वो कंप्लीमेंट का काम करता है, तो यहाँ पर एक क्लॉज काम कर रहा है, व्हाट वी मेक इट। अब क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है और ये अपना प्रेडिकेट है, तो एक तरीके से कहते हैं व्हाट वी मेक इट, ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर नाउन क्लॉज हो गया और ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक, वर्ब के कंप्लीमेंट के पूरक के रूप में काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में व्हाट वी मेक इट ये आपका नाउन क्लॉज है और इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, इसलिए इसको नाउन क्लॉज हम कहेंगे। इसके बाद फोर्थ तरीका इसका है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव हर्ड द न्यूज दैट शी हैज रिजाइंड। नाउन क्लॉज एज ए केस इन अपोजिशन, अपोजिशन मतलब कभी कभी क्या होता है, एक ही नाउन की व्याख्या एक नाउन की व्याख्या दूसरा नाउन करता है, ठीक है। जैसे बात करें उसको इन केस इन अपोजिशन कहते हैं। अब देख लेते हैं, आई हैव हर्ड द न्यूज दैट शी हैज रिजाइंड, ये न्यूज क्या है, ठीक है, आई हैव हर्ड द न्यूज। अब इस नाउन की व्याख्या करने के लिए हम दूसरे नाउन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसकी व्याख्या कर रहे हैं दूसरे नाउन के से, ठीक है। एक नाउन से जब दूसरे नाउन की व्याख्या करते हैं तो उसको केस इन अपोजिशन विद नाउन कहेंगे। तो न्यूज क्या है, दैट शी हैज रिजाइंड, तो और ये क्या है, और यहाँ पर इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, दैट शी हैज रिजाइंड, सी इसका सब्जेक्ट, हैज रिजाइंड क्या है इसका, यहाँ पर ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, शी हैज रिजाइंड, यहाँ एक तरीके से नाउन क्लास का ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाउन क्लास को हम किसी भी सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं। नाउन क्लास को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउन क्लास को हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और केस इन अपोजिशन विद नाउन के रूप में इसके इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ तरीके हैं, पूछा भी जा सकता है कि किस किस तरीके से हम नाउन क्लास का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में इतनी है। दूसरा लेक्चर हमारा अपलोड होगा जिसमें हम आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देंगे नाउन क्लास को। उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन सा किस टाइप का नाउन क्लास इस्तेमाल किया गया है किसी सेंटेंस में। तब तक के लिए आप इसको देखिए और समझें। निश्चित रूप से पूरा लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ों को समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।